नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसान आंदोलन पर एक्शन में केंद्र सरकार, MSP कमेटी के लिए 5 नेताओं के नाम मांगे। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला लेगा SKM। केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसान संगठनों की MSP कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने बताया कि आज कमेटी में शामिल होने वाले नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। संजीव कौशल होंगे हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी, बुधवार को संभालेंगे कार्यभार। विजयवर्धन राठौर के रिटायर होने पर सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन राठौर मंगलवार को रिटायर हो गए हैं। सीनियर IAS अफसर विजयवर्धन राठौर की जगह सरकार ने संजीव कौशल को प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। संजीव कौशल बुधवार यानी आज कार्यभार संभाल लेंगे। संजीव कौशल 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। सरकार ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य मामले, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले वे वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। हरियाणा सरकार ने किसानों पर दर्ज मामलों और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को CM मनोहर लाल ने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। MSP पर कानून बनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी कमेटी बनाएंगे। CM मनोहर लाल ने दर्ज केस वापस लेने के सवाल पर कहा कि यह ठीक है कि केस वापस लेने का अधिकार राज्यों का है। डाटा जुटाया जा रहा है, कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं और कितनों की मौत हुई है। आंकड़ा अलग है जो किसान नेता क्लेम करते हैं। किसान नेताओं से भी डाटा मांगा जाएगा। लिस्ट मिलने के बाद किसानों के साथ फाइनल बातचीत होगी और उसमें राज्य की ओर से जो करना होगा उसे किया जाएगा। किसानों के साथ फाइनल स्टेप में सहानुभूति विचार करेंगे। प्रदेश में 1 करोड़ आबादी को लगी टीके की डबल डोज। 29.11 लाख लोग दूसरी डोज लेने ही नहीं आए। कोरोना सुरक्षा चक्र अधूरा। प्रदेश में सोमवार को 2.05 करोड़ की 18+ की आबादी में 1 करोड़ लोगों को डबल डोज लगाने का काम पूरा हो गया है। परंतु यदि प्रदेशवासी लापरवाही नहीं करते तो हम लक्ष्य के और करीब जा सकते थे, क्योंकि प्रदेश में 29,11,234 ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी डोज का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ये लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लेने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ पहली डोज का लक्ष्य 90% तक पूरा हो गया है। राज्य में अब तक 1,85 लाख लोगों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। प्रदेश की अनुमानित आबादी 2,86 लाख है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट में फिर टली हरियाणा पंचायत चुनाव पर सुनवाई। हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। कोर्ट ने याची पक्ष को पक्ष रखने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर कहा है कि वह चुनाव कराने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया। हरियाणा में पंचायती चुनाव मामले की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर आगे की तारीख दे दी गई है। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को होगी। ऐसे में इस साल पंचायत चुनाव न होने के आसार बन गए हैं और यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। प्रदेश में 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में हर हाथ को काम मिल सके और साथ ही उनकी आमदनी भी दुगनी हो सके। मुख्यमंत्री कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह आयोजित यह सुनहरा कार्यक्रम है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से सीधे लाभ देने के लिए 29 समझौते किए गए हैं। यह कंपनियां सीधे खेत से फल, सब्जियां व शहद की खरीद करेंगी, ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादन बढ़ाने एवं बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए गन्नौर में बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी तथा गुरुग्राम में फूल मंडी बनाई जा रही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 18 व 19 दिसंबर 2021 को करवाया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी शुल्क भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी गई है। पहले भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन सुधार
वह शुद्धि के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन एवं शुद्धि की अनुमति नहीं होगी तथा इस संदर्भ में कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। अब कुरुक्षेत्र में करें श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन। 40 फीट ऊंची है और भी हैं कई खासियतें। गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। विश्व को कर्म का संदेश देने वाली गीता जी की जन्म स्थली ज्योतिषर में स्थापित किए गए इस विशाल स्वरूप की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस विशालकाय विराट स्वरूप के केवल चेहरे का वजन 6 टन से ज्यादा है। यह प्रतिमा विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार और उनके पुत्र अनिल सुतार ने 80 कारीगरों की मदद से एक साल में तैयार की है। करीब 35 टन के विराट स्वरूप में 9 चेहरे हैं। इनमें योगेश्वर कृष्ण के अलावा श्री गणेश, ब्रह्मा जी, शिव, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अग्रीव और अग्निदेव और पांव से लेकर मूर्ति से लिपटे सिर के ऊपर छांव करते शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले लोगों के अलावा साल भर कुरुक्षेत्र आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए अब कुरुक्षेत्र में यह नया आकर्षण होगा। पूर्ण विराट स्वरूप की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है, जो 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। विराट स्वरूप 4 धातुओं से मिलकर बना है, जबकि 85% तांबा और 15% अन्य 3 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति पवित्र ज्योतिषर स्थली पर लाइट एंड साउंड शो के ठीक सामने पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लगाई गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट। अब किस्तों की बजाय एक मुश्त मिलेगी ऋण राशि। पशु का बीमा भी अनिवार्य नहीं। जानिए आवेदन का पूरा प्रोसेस। हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पूरा प्रोसेस। हरियाणा के पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए सभी जिलों में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सभी जिलों में प्रत्येक पशु अस्पताल में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंक फॉर्मा के अनुसार आवेदन फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि आवश्यक व अन्य दस्तावेज साथ लाने होंगे। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले यह राशि किस्तों में दी जाती थी, जबकि अब यह राशि एक मुश्त दी जाएगी। साथ ही अब पशुओं का बीमा करवाना भी अनिवार्य यानी जरूरी नहीं होगा। लाभार्थियों को यह राशि 4% ब्याज के साथ 1 वर्ष में लौटानी होगी। अस्पताल में सारे कागज भरवाने में विभाग उनकी मदद करेगा तथा उसके बाद उसके सर्विस एरिया के बैंक में जाकर आवेदन जमा करवाना होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के पशुपालन अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं तथा बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। एक गाय पर लगभग 40,000 रुपए, भैंस पर लगभग 60,000 रुपए, भेड़ बकरी पर लगभग 4,000 व मुर्गी पर 700 रुपए का ऋण दिया जाता है। यह ऋण प्राप्त करने के लिए पहले पशुपालक को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। छात्राओं की निःशुल्क बस सेवा के लिए हरियाणा सरकार ने कॉलेजों से मांगा डाटा। हरियाणा सरकार द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की योजना के तहत सरकारी कॉलेजों से लड़कियों का डाटा 3 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां गाँव से शहर के सरकारी कॉलेजों में दैनिक रूप से पढ़ने जाती हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा फ्री बस पास की सुविधा आरंभ की गई है। ऐसे में उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो लड़कियां उनके गाँव से सरकारी कॉलेज तक फ्री बस पास की सुविधा लेने के इच्छुक हैं, उनका डाटा 3 दिसंबर 2021 तक कॉलेज के ERP पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उक्त निःशुल्क बस पास की सुविधा चालू की जा सके। अब हरियाणा से एक और अहम व बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब हरियाणा सरकार नंबरदारों के पद खत्म करने की तैयारी में है। गांव में बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले नंबरदार यानी लंबरदार की नई नियुक्तियों पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इस बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी उपायुक्त को यानी DC को सोमवार को पत्र भेज दिया है, क्योंकि DC ही नए नंबरदारों की नियुक्ति के निर्णय पर अंतिम मुहर लगाते हैं। नई नियुक्तियों पर रोक क्यों लगाई गई है, इस बारे में विभाग के अधिकारी टिप्पणी से बच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के करीब 6,000 से अधिक गाँव में करीब 23,375 नंबरदार हैं। इनको हर महीने 3,000 रुपए मानदेय यानी मान भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा नहरी पानी की उगाही का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी इनके खाते में जाता है। अब सरकार सोच रही है कि डिजिटल युग में इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे में इनके पदों को खत्म किया जाए। वहीं अब जमीन की रजिस्ट्री करवाते समय भी नंबरदार द्वारा व्यक्ति की पुष्टि करना अनिवार्य यानी जरूरी नहीं रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से ही नंबरदारों की नियुक्ति होती आ रही है, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था सरकार के पास नंबरदार ही एक ऐसा व्यक्ति गाँव में होता था जिसके जरिए सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। यह व्यवस्था अब तक चली आ रही है। इनके द्वारा दी गई गवाही उच्चतम न्यायालय में भी मान्य होती है। तस्दीक के अलग ही मायने होते हैं। कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरपंच की गैर हाजिरी में नंबरदार द्वारा दरख्वास्त का सत्यापन किया जाता है।
हरियाणा में होगी हल्की से मध्यम बारिश। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 6 दिसंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य के उत्तर दक्षिणी क्षेत्रों में 3 दिसंबर रात्रि को कुछ 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की भी संभावना है, परंतु इसके बाद 5 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से 5 दिसंबर रात्रि से लेकर 6 दिसंबर को राज्य में बादलवाई व हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान राज्य में दिन के तापमान में हल्की गिरावट, परंतु रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, दक्षिण गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा, कर्नाटक, गुजरात के मध्य भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश संभव है। हरियाणा में स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आज यानी 1 दिसंबर को स्कूल खुलने का फैसला वापस ले लिया है। अब 1 दिसंबर से यानी आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलने के फैसले को अभी रोक दिया गया है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर और कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर इस पर दोबारा से फैसला होगा। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, बढ़ेगी सर्दी। उदयपुर कोटा संभाग में आज से गिरेगा पानी। फतेहपुर में पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान में मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। देर शाम तक उदयपुर कोटा संभाग के जिलों में इसका असर दिखाई पड़ेगा। ऐसा अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम और उत्तर भारत में आई पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। 1 दिसंबर यानी आज से इन संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 1 दिसंबर यानी आज से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होगी। उदयपुर संभाग के जिलों में तो भारी बारिश की आशंका बताई जा रही है। करीब 2 सप्ताह पहले यानी 18 व 19 नवंबर को उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में बारिश का दौर चला था। ठीक उसी तरह इस बार फिर से 1 से 3 दिसंबर तक मौसम का रुख रहेगा। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में तेज बारिश की आशंका है। 4 दिसंबर से मौसम खुलने लगेगा और उसके बाद ठंड अपना तेवर दिखाएगी। हरियाणा एसएससी दोबारा जारी करेगा एसआई का फाइनल रिजल्ट। 15 उम्मीदवारों ने नहीं दिया एफिडेविट, 14 ने बदले अपने बयान, तो वहीं 2 ने जिंदा पिता को दिखा दिया मृत। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की 465 पदों पर हुई भर्ती का फाइनल रिजल्ट दोबारा जारी करेगा। इस भर्ती में 31 पात्र गलत तरीके से 5 अंक का लाभ लेते पाए गए। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसे में पहले बनी मेरिट को भी रिवाइज किया जाएगा। हरियाणा एसएससी ने 31 पात्रों की पूरी जानकारी डिटेल बनाकर सरकार को भेज दी है। इनको भर्ती से बाहर करने, केस दर्ज करने और भविष्य के लिए क्या परिणाम देना है, इनके लिए क्या फैसला लिया जाएगा, इसका फैसला सरकार करेगी। इसके अलावा बाकी बचे हुए पात्रों की वेरिफिकेशन जिला स्तर पर कमेटियां कर रही हैं। हरियाणा एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग ने भर्तियों में पूरी शक्ति बरती हुई है। फिर भी कोई कमी सामने आती है तो उसका समाधान निकाला जाता है।